हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है यू वर्सेस देम। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या पॉसिबिलिटी है, आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो सकता है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, उसके बाद हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देखेंगे आपके लिए, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। आपकी फीलिंग्स वाला पार्ट अगर आपसे रेजोनेट करेगा तो बिल्कुल रीडिंग आपकी है, और अगर ये वाला पार्ट रेजोनेट नहीं करेगा तो इट मीन्स कि रीडिंग आपकी नहीं है। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। एंड बॉटम पर वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स। यू आर समवन वेरी हार्ड वर्किंग। आई रियली फील कि जैसे आप इस सिचुएशन में हैं कि आप ऐसा फील करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब चीज़ें अलाइंड हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक आखिरी चीज़ जो कि आपके पर्सन हो सकते हैं आपके लिए, यू रियली फील कि आप की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं है और सिर्फ एक इंसान की कमी है, एक पार्टनर की कमी है, एक लॉयल पार्टनर की कमी है, और बस उसी की आपको तलाश है। और शायद यही इंसान है जो फिट होते हैं। यू रियली फील कि ये इंसान लास्ट पीस ऑफ द पज़ल हैं। आप इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हैं, इस कनेक्शन के लिए सीरियस हैं। आई रियली फील कि आप बहुत ग्रेटफुल हैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए, एंड यू रियली फील कि सब कुछ अपनी जगह पर ठीक है ज़िंदगी में, और सिर्फ आपको अब एक पार्टनर की ज़रूरत है। लेट्स सी आपकी फीलिंग्स, मेरे व्यूअर की फीलिंग्स। वी हैव दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली मुझे ये एनर्जी फील हो रही थी आपके लिए कि यू आर ग्रेटफुल, आप बड़े जेनरस हैं, बड़े काइंड हैं, पोलाइट हैं। ऑल्सो आपने बड़ा वर्क किया है अपने ऊपर, आपने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत सारे ट्रॉमास से फाइट किया है, बहुत ज़्यादा हील किया है टाइम के साथ। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई डू फील कि आप ऑब्सेसिवली सोचते हैं अपने पार्टनर के बारे में, या ये जो इंसान है इनके बारे में। यू जस्ट लव देम। ऑब्सेसिव थॉट्स होती हैं अक्सर आपके जहन में। 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम पर। वाओ, द एम्प्रेस। दिस इज़ यू। एंड 9 ऑफ सोर्ड्स भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे टॉरस, लिब्रा, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, सेजिटेरियस, एरीज, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। 333 मैंने वीडियो में देखा, ये आप सर्च कर सकते हैं। एंजल नंबर 333, आपके लिए इसका कोई मीनिंग हो सकता है स्पेशल। एम्प्रेस का नंबर भी 3 है। आई रियली फील कि ये आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। यू रियली वांट कि ये कनेक्शन वर्क करे। मे बी आपको उनका इंतज़ार है, मे बी आप चाहते हैं कि इंसान आपके साथ ऑनेस्ट हों, ऑथेंटिक हों, आपसे बात करें, आपको परस्यू करें। मे बी ये इंसान ऑन एंड ऑफ है और आप चाहते हैं कि ये इंसान आपके लिए एफ़र्ट करें, ये इंसान कंसिस्टेंट हो। मे बी आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में बहुत सारे ट्रॉमास हैं और शायद एक पॉइंट पर आपने उनको हील करने की बहुत कोशिश की। ये कोई ऐसा कनेक्शन हो सकता है कि आपने अपनी हर तरह से कोशिश करके देखा, हालांकि आपकी ज़िंदगी में भी ट्रॉमास थे, बट स्टिल आपने अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और आपने उन्हें हील करने की कोशिश की, बट एट दी एंड चीज़ें वर्क नहीं कर सकें, क्योंकि आपको ये भी रियलाइज़ हुआ कि इट्स नॉट योर जॉब टू हील एनी वन, राइट। ये उन्हीं की जॉब है कि वो हील खुद को करें, राइट। आई रियली फील
जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो एक मुझे टेक्स्ट मैसेज करना पड़ गया ज़रूरी. सो यस, आपने उनको हील करने की बहुत कोशिश की, बट एट द एंड आपको ये बात रियलाइज़ हो गई कि ये उनकी जॉब है कि वो अपने आप को खुद हील करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहे थे इस सिचुएशन में और आप उनसे मोहब्बत करते थे. स्टिल आपको उनसे मूव ऑन करना पड़ा या उनसे सेपरेट होना पड़ा, समथिंग लाइक दैट. उनसे मोहब्बत होते हुए भी आपको दूर होना पड़ा बिकॉज़ चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी. आप हर्ट हो रहे थे, वो इरिटेट हो रहे थे, वो समझ नहीं रहे थे, हील नहीं कर रहे थे, एंड दे वर प्रोजेक्टिंग थिंग्स ऑन यू. सो जो भी उनके ट्रॉमाज, उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी, वो आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे और ये सिचुएशन आपके लिए बेहद तकलीफ़ दे हो रही थी. सो आई डेफिनेटली फ़ील कि आप अपने आप को हील कर रहे हैं इस वक्त. आप कोशिश कर रहे हैं लाइफ में आगे बढ़ने की, आप कोशिश कर रहे हैं लाइफ में ग्रो करने की, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो या फाइनेंशियली हो. आपका ये माइंडसेट है कि ज़िंदगी में इंसान हर वक्त सीखता रहता है और ज़िंदगी में इंसान ग्रो करता रहता है, वो वाला आपका माइंडसेट है. सो आई रियली फील कि आप एक जगह पर स्टक नहीं होते हैं, आप ज़िंदगी से सीखते रहते हैं कॉन्स्टेंटली और ग्रो करते रहते हैं. सो आई डू फील कि अभी भी आप परेशान होते हैं, ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं, आपके अंदर डिज़ायर है अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा, बट यू आर वेटिंग कि उनकी तरफ से कोई एक्शन हो, यू आर वेटिंग कि वो आपसे कनेक्ट करें या वो कंसिस्टेंट हो जाएं. आपके दिल में कहीं ना कहीं एक होप है. समटाइम्स आपका बहुत दिल करता है कि आप फिर से उन्हें परस्यू करें, आप फिर से इस कनेक्शन में एफर्ट डालें, एक आखिरी ट्राई करके देखें, आप इस तरह भी सोचते हैं. सो यू रियली वांट दिस पर्सन. आई फील कि आपको पता है कि आपके पर्सन के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, बट स्टिल आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे. सो दिस इज़ योर एनर्जी. अब हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स. आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स. सो देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स आपके एनर्जी में भी हमने देखा था. 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स. 6 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. द हर्मिट, यप, ये इंसान बेहद लॉस्ट हैं. 4 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स. सो देखिए कि ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं. दे रियली वांट टू ऑफर यू दिस लव, अनकंडीशनल लव, बट बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. ये इंसान डेफिनेटली ये बात एक्नॉलेज करते हैं कि आपने लाइफ में स्ट्रगल की है और आपको ज़िंदगी में अब एक स्टेबल पार्टनर चाहिए जो इमोशनली स्टेबल हो. दे नो दिस. वाओ. सो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी एनर्जी में आया और आपके पर्सन की एनर्जी में भी आ गया है. सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स एंड देन ये देखिए, ओ गॉड, देखिए डेफिनेटली ये इंसान के दिल में बहुत ज़्यादा गिल्ट है, सैडनेस है, एम्प्टीनेस है, अकेलापन है और ये इंसान लॉस्ट हैं. सो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सेजिटेरियस, एरीज, स्पाइसीज, कैंसर, ये स्टार साइंस नज़र आ रहे हैं. सो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ पीस बनाना चाहते हैं. दे स्टिल हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू. बहुत सारे इमोशंस हैं, बट ऐसे लगता है कि जैसे ये इंसान बहुत लॉस्ट हैं बिकॉज सेल्फ लव नहीं करते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं. और देखिए कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान को वही ऑफ़र कर सकता है जो उसके पास ऑलरेडी है. सो क्योंकि ये इंसान सेल्फ लव भी नहीं करते हैं, अपना ख्याल नहीं करते, अपना अच्छा बुरा समझते नहीं हैं, लाइफ में बेहतर चॉइसेस नहीं ले रहे हैं और इसीलिए वो आपको प्रायोरिटाइज़ नहीं कर पाए हैं आज तक, अभी तक. और दे डोंट नो हाउ टू लव यू प्रॉपरली. एंड यू नो दिस इज़ वेरी सैड कि आपको हमेशा उनको बताना पड़ा है कि देखो मुझे ऐसे ट्रीट करो, मुझे ऐसे टाइम दो, मेरे लिए ये करो, यू नो हमेशा आपको बताना पड़ा है. हालांकि दिस इज़ समथिंग नेचुरल जो लोग करते हैं, बट आपके पर्सन ने अनफॉर्चुनेटली कभी आपको सही तरह से ट्रीट नहीं किया, जैसा आप हमेशा से चाहते थे उस तरह से ट्रीट नहीं किया. सो दिस इज़ वेरी सैड, राइट.
बट ये उन्होंने जानबूझकर कभी नहीं किया बिकॉज दे आर लॉस्ट। उनको ये भी नहीं पता कि उन्हें खुद से मोहब्बत कैसे करनी है, लाइफ में राइट चॉइसेस, राइट टाइम पर राइट डिसीजन कैसे लेना है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहा है। दे डेफिनेटली फील कि आप बहुत लविंग और जेनरस इंसान हैं, आपने उनके लिए बहुत किया है। आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड डबल कन्फर्मेशन आ गई है, मेल हो या फीमेल। सो वो ऐसे फील करते हैं कि यू आर वेरी लविंग और नर्चरिंग इंसान हैं, आप बहुत केयर करने वाले इंसान हैं और आपने उनके लिए बहुत किए है, एफर्ट बहुत की है। सो ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप देखिए कि डिसअपॉइंट हैं, अकेलापन है, एम्प्टीनेस है कि वो आपके लिए कुछ नहीं कर सके। एंड सैडली उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, उनके पास इनफ है नहीं आपको देने के लिए। और ये इंसान इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि अभी वो कैसे स्किल्स को बैलेंस करें, वो आपकी ज़िंदगी में क्वालिटी कैसे ऐड करें, क्या वो आपकी तरफ आएँ या नहीं आएँ, उन्हें क्या करना चाहिए। दे जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया, क्योंकि इंसान लॉस्ट है, परेशान है हालात की वजह से भी। सो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली ये इंसान ऐसा फील करते हैं कि यू आर द बेस्ट, राइट, यू आर द बेस्ट, यू आर द वन फॉर देम। लेकिन उनकी ज़िंदगी में इस वक्त इतने स्ट्रगल, इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं कि वो कैसे आपके साथ चलें, कैसे आपको वो ऑफ़र करें जो आप डिज़र्व करते हैं, राइट। तो ये इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है और वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं। अभी भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं कि दे रियली हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर यू, बट उनको समझ में नहीं आता कि वो इस लव का क्या करें। और अगर अभी तक भी वो आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उसका रीज़न यही है बिकॉज दे डोंट हैव एनी आइडिया कि वो आपको क्या ऑफ़र कर सकेंगे। क्या वो आपको आगे भी परेशानी देंगे, एक अनफुलफिलिंग सी सिचुएशन में आपको ड्रैग नहीं करना चाहते हैं ये इंसान। सो आई रियली फील कि ये इंसान जेन्युइनली आपका अच्छा चाहते हैं। ये इंसान जेन्युइनली ये चाहते हैं कि उनकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ ना हो। वो जेन्युइनली ये चाहते हैं कि उनकी वजह से आप बार बार हर्ट ना हो। इसलिए शायद ये इंसान आपके साथ इस वक्त डिटैच्ड हैं या कोल्ड हैं, या आप लोगों के अंदर अभी डिस्टेंस है, आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, या लेस कांटेक्ट है, समथिंग लाइक दैट। सो इवन अगर आप लोगों का कांटेक्ट है भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बस सरफेस लेवल की बातचीत हो रही है। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपसे अटैच नहीं हो रहे हैं, वो डेलिब्रेट कोशिश कर रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अटैच ना हो, राइट। इवन इफ़ इट्स एन ओल्ड पर्सन, न्यू पर्सन, वट एवर द सिचुएशन इज़, ये इंसान आपसे डेलिबरेटली जानबूझकर आपसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज दे डोंट वांट टू हर्ट यू। ये इंसान जेन्युइनली आपको हर्ट नहीं करना चाहते। सो दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड, बहुत कन्फ्यूज्ड है ये इंसान कि क्या मुझे अपने दिल को फॉलो करना चाहिए या जो मेरे सर्कमस्टेंसेज हैं इनकी वजह से मुझे बैक ऑफ कर लेना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। दे जस्ट डोंट हैव एनी आइडिया, बहुत कन्फ्यूज है ये इंसान इस वक्त। बट दे आर थिंकिंग अबाउट यू अ लॉट एंड उनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है। लेट्स सी मोर, ये इंसान आपके लिए और क्या फील कर रहे हैं इस वक्त। ओ वाओ, सो वही मैसेजेस आ रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ कप्स, सो यू आर द बेस्ट, मतलब वो सोच भी नहीं सकते थे आप जैसा कोई इंसान उन्हें मिलेगा। और देखिए क्वीन ऑफ कप्स, सो दिस इज़ यू, मेल हो या फीमेल अगेन। और ये देखिए 5 ऑफ सोर्ड्स, सो बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है उनके जहन में कि मैं क्या करूं, इस इंसान के साथ मैंने इंसाफ नहीं किया, या मुझे डर है कि इस इंसान के साथ मैं इंसाफ नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। ये इंसान ये सोच रहे हैं बिकॉज यू आर एब्सोल्युटली दिस ब्यूटीफुल पर्सन, वंडरफुल पर्सन। ये इंसान ये सोचते हैं कि मतलब आप जैसा कोई इंसान उन्हें मिला ही कभी नहीं, यू आर जस्ट सो परफेक्ट। ये इंसान ये सोचते हैं। बहुत आप सेंसिटिव भी हैं, बहुत ज़्यादा आपका दिल नरम है, यू हैव द हार्ट ऑफ गोल्ड। ये इंसान ये सोचते हैं कि आप एक जेम हैं और आप इस अर्थ के ऊपर एक आखिरी इंसान होंगे जिसे वो हर्ट कर सकते हों, तब भी ना करें। इस तरह की फीलिंग है उनके दिल में आपके लिए। एंड बॉटम पर हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स है। सो कभी टाइम में, कभी ज़िंदगी में या किसी दिन, कभी भी आपको वो ये पेंटिकल ऑफ़र करना चाहते हैं, दे रियली वांट टू इम्प्रूव। बट अगेन ये जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एक स्मॉल ऑफ़र है, राइट। आप देखिए कि हमें यहाँ पर कोई भी किंग या नाइट नज़र नहीं आ रहा है और सिर्फ ये पेज नज़र आ रहा है, विच मीन्स कि इंसान ये समझते हैं कि वो किसी भी लिहाज से आपके लेवल पर नहीं है, किसी भी लिहाज से ये इंसान आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, वो ये सोचते हैं। और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर। सो
अगर आप कभी कभार क्वेश्चन करते हैं या सेल्फ डाउट में जाते हैं कि यार मैंने उसके लिए इतना किया, या मैं खूबसूरत भी हूँ, मेरे पास हर चीज़ है, मैंने हर तरह से इस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट करने की कोशिश की, क्या मुझ में कोई कमी है, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो ये इंसान आपको ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, ये सिर्फ उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं। वो डरते हैं, वो ये सोचते हैं कि मे बी वो आपके काबिल नहीं है, या वो आपको कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, वो आपको फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, और उनके पास आपको देने के लिए बहुत लिटिल है, बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें सोच कर ये इंसान आपको अवॉइड करते हैं या आपसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, समथिंग लाइक दैट। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर वैल्यू और योर वर्थ। ये इंसान एग्जैक्टली आपकी वैल्यू जानते हैं, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है इनसे ज़्यादा आपकी वैल्यू कोई नहीं जानता होगा, बिकॉज़ दे रियली फील कि आप एक बहुत वैल्यूएबल इंसान हैं, और किसी का हक नहीं बनता कि वो आपको परेशान करे या अपनी स्ट्रगल में ड्रैग करे। आप जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं कि आप ज़िंदगी में खुश हों, आप जेन्युइनली डिज़र्व करते हैं कि कोई इंसान आपको अपना वक्त दे और पूरे तरीके से आपका हो, राइट, आपसे बहुत मोहब्बत करे। सो ये इंसान आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हैं, बट बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं उनके अंदर, बहुत ज़्यादा उनके अंदर तकलीफ़ है इस सिचुएशन को लेकर, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, सोच सोच कर ये इंसान जागे रहते हैं। एक्सक्यूज़ मी, आई रियली फील कि ये इंसान एक ओवर थिंकर हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स, राइट, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचते हैं। वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, आई रियली फील वेरी मच्योर पर्सन विद द हर्मिट, बट वो ये सोचते हैं कि यार हालात हक में नहीं हैं, मेरे हालात मेरे साथ नहीं हैं, आई जस्ट कांट डू एनी थिंग। ये इंसान ऐसे सोचते हैं। सो अगर अभी तक भी ये इंसान आपके साथ नहीं है, या जैसे भी बिहेव करें, उसका रीज़न सिर्फ यही है कि वो इनसिक्योर हैं, वो डरते हैं। सो अब हम ये देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। लेट्स फाइंड आउट नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है स्पिरिट नेक्स्ट 48 आवर्स में। ओके, सो बॉटम पर वी हैव डोंट बी अफ्रेड टू यूज़ योर वॉइस। वॉइस से ऐसा लगता है कि मे बी इंसान आपसे बात कर सकते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपका कॉन्टैक्ट हो सकता है। सो वी हैव यू आर इलेक्ट्रीफाइंग, अलाउ योर टैलेंट टू डू द टॉकिंग। सो टॉकिंग वाले वर्ड के ऊपर हम करेंगे फोकस, टॉकिंग एंड वॉइस। सो दे इज समथिंग जो वो आपसे कहना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों का कॉन्टैक्ट हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो मे बी उनके अंदर मोटिवेशन पैदा हो रही है, इंस्पिरेशन पैदा हो रही है आपसे कनेक्ट करने की। गो फॉर इट, येस, स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट। इसका नंबर 1 है, इसका नंबर 20 है। सो डेफिनेटली कोई मूवमेंट, कम्युनिकेशन, मेन मैसेज आ रहा है, गोइंग फॉर इट, टेकिंग एक्शन, कोई ना कोई डेफिनेटली। कंट्रोल इश्यूज़, लेट इट गो, नंबर 33। सो मे बी अभी तक उन्होंने बहुत खुद को रोकने की कोशिश की है कि मुझे उससे बात नहीं करनी है, मुझे उसकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए, बट वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोई इंस्पायर्ड एक्शन आपकी तरफ लेंगे। एंड बी जेंटल, नंबर 29, टेक स्टेप्स बैक इफ़ नीडेड। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बहुत दिनों से बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं, कभी सोचते हैं कि कांटेक्ट करें, कभी सोचते हैं कि ना करें, फिर कभी सोचते हैं कि बात करूं, फिर कभी सोचते हैं कि ना करूं। सो आई डेफिनेटली फील कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। मुझे नहीं पता कि ये बात मीनिंगफुल होगी या नहीं, बट अगर आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं उनकी तरफ से मूवमेंट का या कम्युनिकेशन का या टेक्स्ट का, तो वो टेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि आपको आएगा। सो देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर के लिए गाइडेंस। ओके, सो बॉटम पर वी हैव द स्टार, जिसका मतलब ये हो सकता है कि द स्टार्स आर अलाइनिंग फॉर यू। इसका मतलब ये भी है कि आपकी सिचुएशन में होप है, सारी होप ख़त्म नहीं हुई है। देन वी हैव राइट पाथ, लव इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। सो इस वक्त जो भी डायरेक्शन आपने अपने लिए चूज़ की है वो बिल्कुल ठीक है। Just keep moving forward. Adventure, seek adventure together. It adds excitement to your journey. So अगर आप बिल्कुल आइसोलेट हुए हैं तो ऐसा मत करें, लाइफ में नई चीज़ें एक्सप्लोर करें, एडवेंचर करें, ट्रैवल करें, एक्सक्यूज़ मी,
अगर आप लोग एक साथ ट्रैवल नहीं कर सकते तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करें. एंड देन वी हैव अनसीन. लव कैन बी ब्लाइंड, एंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स. सो प्यार अंधा होता है, ये तो आपको पता ही है, बट रेड फ्लैग्स को इग्नोर ना कीजिए. एंड देन सेलिब्रेट टुडे, सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट. सो आई डू फील कि इसमें एक मैसेज ये भी है कि, एक अंडरलाइंग मैसेज ये भी है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें. जो लोग आपको लव्ड फील करवाते हैं, जो आपकी परवाह करते हैं, उनको इग्नोर मत करें, उनके साथ भी टाइम स्पेंड करें. एंड आई डू फील कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करेंगे, बट स्टिल रेड फ्लैग्स को इग्नोर नहीं करना है, ये मैसेज भी आ रहा है. सो 2 और कार्ड्स हम आपके लिए लेंगे, क्या गाइडेंस है. ओके, सो वी हैव बॉटम पर आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स. आपके सर्कल में आपको अगर लगता है कि आपका कोई ट्रू फ्रेंड है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं. वी हैव अबंडेंस. सो आप ऑलरेडी अबंडेंट हैं, राइट. आप इस माइंडसेट से ऑपरेट करें. एंड देन वी हैव लिसन टू योर इंटुइशन. सो अपने इंटुइशन को फॉलो करें. अगर आपकी गट फीलिंग आपसे कुछ कहती है, उसको फॉलो करें. आई डू फील कि आप बहुत इंटुइटिव इंसान हैं. क्वीन ऑफ कप्स भी हमारे पास आया था. सो मुझे ऐसा लगता है कि यू आर समवन जिसने जब भी अपनी इंटुइशन पर ट्रस्ट नहीं किया तभी आपको नुकसान हुआ है, और बाद में आपको रियलाइजेशन हुई है कि मेरी इंटुइशन मुझे बोल रही थी और मैंने उस पर अमल नहीं किया. सो हमेशा आपने अपनी इंटुइशन के ऊपर अमल करना है, ये आपके लिए गाइडिंग लाइट है. बट अबंडेंस ऑफ वेल्थ, अबंडेंस ऑफ लव डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में ऑलरेडी प्रेजेंट है. आपको सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की ज़रूरत है, जिस तरह से आप देखते हैं चीज़ों को, लाइफ को. बट और भी अबंडेंस आएगी आपकी ज़िंदगी में. सो नेक्स्ट 48 आवर्स में बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कम्युनिकेशन की. आई डू फील ये इंसान को इंस्पायर्ड एक्शन लेंगे आपकी तरफ. लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे. सो मेरे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिस्टिक मोटिवेशन 1111. लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. अगेन बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे जितने भी ऑथेंटिक लिंक्स हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा. सो इसमें आपका पूरा नाम आ सकता है, आपके पार्टनर का आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर देख लीजिएगा. वाई ई. सो आपका आंसर यस आया है. नंबर 8 J M 344 S. देखिए अगर हम यहाँ पे S रख दें तो यस बन जाएगा. G कोई वर्ड अगर आप इसमें बना सकें और वो आपसे रेजोनेट कर जाए. कंट्री नेम, सिटी नेम जहाँ पर आप रहते हैं. MIANQ एंड V. सो यस आपका आंसर आया है और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स. देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं. और ये थी आपकी रीडिंग. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में. अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है. आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल. अपने आप को ये ज़रूर बताया करें. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा. मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में. लव यू लॉट्स. बाय बाय.